आइए देखते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। हिस्ट्री पार्ट 1 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वारेंग हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से वारेंग हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए के पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्बे को नियुक्त किया गया एवं 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वारेंग हेस्टिंग्स के काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के काल में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। भारत में सिविल सेवा की नींव इन्हीं के द्वारा रखा गया। अंततः कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1793 ईस्वी में ही इन्होंने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जो भारत के कुल भूमि का 19% भाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड ब्लेजली 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था, जिन्होंने 1798 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई, जिसके द्वारा सतलज नदी को पंजाब राज्य एवं अंग्रेजी राज्य का सीमा रेखा मान लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान की प्रगति के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही मद्रास के 12 महल के क्षेत्र में सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया, जो भारत के कुल भूमि का 51% भाग पर लगाया गया था। इस व्यवस्था में सीधे किसानों से राजस्व की वसूली किया जाता था। नेक्स्ट वन, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इन्हीं के काल में 1833 ईस्वी का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए गए। नेक्स्ट वन, इन्हीं के काल में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध ठहराते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट वन, 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमेन के नेतृत्व में पर्दा प्रथा या ठगी प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया और साथ ही ठगी प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा से संबंधित आयोग का भी गठन किया, जिसके सिफारिश के आधार पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की बात कहा गया, जिसका माध्यम अंग्रेजी बनाया गया।
नेक्स्ट वन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज को स्थापना कलकत्ता में और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट वन, सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 ईस्वी से लेकर 1836 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क का पुनर्निर्माण करते हुए दिल्ली से कोलकाता के बीच को ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का नाम दिया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड एलनबोरो 1842 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड एलनबोरो के काल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध का विलय कर लिया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ट्रेन चलाई गई, 34 किलोमीटर यानी मालगाड़ी के रूप में चलाई गई। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट वन, 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किया गया, अतः औद्योगिकरण का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। नेक्स्ट वन, 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन काल रहा। 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ताज या क्राउन का शासन काल रहा। नेक्स्ट वन, इनके काल में ही 1854 ईस्वी में पहला सफलतम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में एक पहला जूट उद्योग 1855 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट वन, 1852 ईस्वी में लॉर्ड संधनेसी की अध्यक्षता में विद्युत तार विभाग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट वन, 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच पारित किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने की बात कही गई। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी से कई नहर निकाले गए। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी गवर्नर था, इन्होंने गोद लेने की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति या व्यापगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेप के तहत कई भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाला पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र, जिसे 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट वन, 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट वन, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 1857 का सैनिक विद्रोह था। 1858 ईस्वी में ही तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत के संदर्भ में एक घोषणा पत्र भेजी, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ा गया और इसी घोषणा पत्र के आधार पर 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट वन, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय बना। नेक्स्ट वन, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और अब भारत में शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश संसद को उत्तराधिकारी बना दिया गया। नेक्स्ट वन, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत में शासन व्यवस्था के लिए एक नया पद राज्य सचिव पद को बनाया गया और इस पद पर ब्रिटिश संसद के कोई सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट वन, 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट वन, 1856 ईस्वी में ही लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम भी पारित किया गया। नेक्स्ट वन, सर जॉन लॉरेंस 1863 ईस्वी से लेकर 69 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सर जॉन लॉरेंस के काल में 1865 ईस्वी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा भारत एवं यूरोप के बीच प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट वन,
लॉर्ड मेयो। 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 ईस्वी में करवाया गया था। हालांकि यह जनगणना सीमित क्षेत्रों में करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अजमेर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, पहली बार पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मेयो पहला वायसराय था जिसकी हत्या 1872 में ही एक अफगानी युवक के द्वारा अंडमान द्वीप पर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिटन 1876 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों ही रात अपने संपादन को बांग्ला भाषा से परिवर्तित करके अंग्रेजी भाषा में आया। इस पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम मुख्य रूप से सोम प्रकाश नामक पत्रिका को केंद्रित करके लाया गया था। इस पत्रिका के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1878 ईस्वी में ही इंडियन आर्म्स एक्ट को भी पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड लिटन के काल में 1 जनवरी 1878 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में ही सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो परीक्षा होती थी उसमें उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के कल्याण के लिए कई योजना बनाई, अतः भारतीय इन्हें प्यार से सज्जन रिपन की उपाधि दिया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट को समाप्त कर दिया गया। साथ ही सिविल सेवा में भर्ती के लिए पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1881 में संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना का कार्य करवाया गया और इसी वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य करवाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नोट, 2011 की जनगणना देश का कुल 15वीं जनगणना थी, जबकि यह 14वीं दशकीय जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार 1881 ईस्वी में भारत का पहला कारखाना अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 ईस्वी में इनके काल में इलबर्ट बिल या प्रस्ताव पारित किया गया। इसी बिल या प्रस्ताव के विरोध में अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 ईस्वी में इन्होंने हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन करवाया। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।